आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है। मुजफ्फरपुर में जब तेजस्वी यादव अपनी वोट अधिकार यात्रा के तहत पहुंचे तो मंच से खूब गरजे। उन्होंने जमकर हुंकार भरी और कहा कि इस बार हमारी लड़ाई सिर्फ कुछ सीटों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि हम पूरे दमखम के साथ बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने मंच से एनडीए सरकार पर भी जोरदार हमला बोला और भाजपा सरकार की नीतियों पर भी बिहार विरोधी बताते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है और युवाओं, किसानों और गरीबों को सिर्फ फायदे के और वादे के सहारे रखा गया है, अब जनता सबक सिखाने को तैयार बैठी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और अब वक्त आ गया है कि नई सरकार बनाई जाए जो सिर्फ घोषणाओं तक ना रहकर जमीन पर रहकर काम करे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो एकजुट होकर इस बार बदलाव की लड़ाई को जीते और वो यह भी कहते नजर आए हैं कि 243 सीटों पर मजबूती से रहकर लड़ाई करेंगे और उतनी सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे। तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग को भी लेकर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी बातों को सुनिए। अखिलेश सिंह जी, संजय यादव जी, ललित यादव जी, इसराइल मंसूरी साहब, निरंजन जी और सभी माननीय विधायकगण और कांग्रेस के पीसीसी राजेश राम जी, गाय घाट मुजफ्फरपुर से आए हुए सभी लोगों को तेजस्वी प्रणाम सलाम करता है। आप सब लोग इतने बड़े तादाद में वोटर अधिकार यात्रा में पहुंचे हैं, आप लोगों ने हिम्मत जो दी है, आपको तेजस्वी वादा करता है कि सरकार को हम लोग उखाड़ के फेंकेंगे और एक नया सरकार हम लोग बनाने का काम करेंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए कि नहीं। हमारे चाचा तो अब उनकी स्थिति नहीं रह गई, अचेत अवस्था में हो गए। बिहार अब उनसे संभाला नहीं जा रहा है। अब खटारा सरकार हम लोगों को नहीं चाहिए 20 साल पुरानी। अब तेज रफ्तार से जो विकास करेगा, बिहार को आगे ले जाएगा, जो तरक्की करेगा, वैसी सरकार हम लोगों को लाना है, जो गरीब किसान की बात करे, मजदूर छात्र की बात करे, नौजवान की बात करे, महिला बुजुर्ग, चाहे कोई जात के हो, कोई वर्ग के हो, कोई धर्म के हो, हम लोग सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। और आप सब लोग जानते हैं इस एनडीए की सरकार में घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? बढ़ी है। एसआईआर में आप लोगों को आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है, जातीय प्रमाण पत्र बनाना होता है, देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है घूस? अब तक समझिए जब से एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, आवासीय प्रमाण पत्र, जातीय प्रमाण पत्र बनाने में लगभग 4,000 करोड़ का रिश्वत जो है लिया गया और ये सब एनडीए के नेताओं के पास जो है ये पैसा पहुंच रहा है। ऐसी भ्रष्ट निकम्मी सरकार जहां अपराध ही अपराध। बताइए मुजफ्फरपुर में अपराध बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? कोई माताएं बहनें सुरक्षित हैं? रेप करके फेंक दिया जाता है, अस्पताल में जगह नहीं मिलती है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी सरकार आप लोगों को चाहिए क्या? कोई सुनने आया? कोई देखने आया? कहां गए मुख्यमंत्री जी? कहां गए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी? खाली जुमला बोलने से होगा? मोदी जी
आप चाहिएगा कि बिहारी लोग का वोटर लिस्ट से नाम हटवा दे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आप लोग इस साजिश का बदला लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? अपने वोटों की हिफाजत कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? सरकार बदलना है। सरकार अगर बदलना है तो जरूरी क्या है, वोट अपना रहेगा तब ना बदलिएगा। जब वोट नहीं रहेगा तो कोई पूछे वाला है? पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेगा, फिर राशन कार्ड से नाम काटेगा, उसके बाद पेंशन से नाम काटेगा। ये नकलची सरकार है, नकलची सरकार। जो तेजस्वी कहा वही ये सरकार कर रही है। इनके पास अपनी कोई सोच नहीं है क्या कोई सोच इस सरकार के पास? किसने कहा था नौकरी किसने दिया 5 लाख? पेंशन की बात बढ़ाने की किसने की? फ्री बिजली की बात किसने की? डोमिसाइल की बात किसने की? युवा आयोग की बात किसने की? माई बहन मान योजना की बात किसने की? जो तेजस्वी कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। अब आप बताओ, आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए? जोर जोर से आवाज आना चाहिए। डुप्लीकेट सीएम या ओरिजिनल सीएम? इसलिए हम लोग नए लोग हैं, नया बिहार बनाना है। सब लोग, हम लोग इंडिया अलायंस के लोग एकजुट हैं और हम दिल से धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहते हैं कि इस यात्रा की शुरुआत उन्होंने की है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और आप लोग, हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी के लिए जोर से जो है ताली मार करके जो है उनका अभिनंदन और बिहार की धरती पर स्वागत करें। आज हमारा हौसला हिम्मत बढ़ाने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन साहब आए हैं। हम चाहेंगे कि इनका जो है जोरदार गाय घाट की जनता जो है स्वागत करने का काम करे, हाथ उठा के स्टालिन साहब के लिए जो है स्वागत करने का काम करे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप लोग एकजुट रहिएगा और एकजुट होकर के पूरे महागठबंधन के साथ ही हम लोग 243 सीट पे लड़ेंगे और हम लोगों की कोशिश होगी कि भाजपा और एनडीए का खाता ना खुले। एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। इसलिए आप सब लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करते हैं, आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाओगे? हम बोलेंगे वोट चोर, आप सब बोलना गद्दी छोर। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।